So, hello everyone. Hope you all are doing good. Today we are going to discuss a very interesting topic जिसका नाम है H इंडेक्स. अब H इंडेक्स क्या होता है उसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्सिंग क्या होती है. इंडेक्सिंग पता होगी तभी तो आप H इंडेक्स के बारे में लर्न कर सकते हो, राइट. तो व्हाट इज इंडेक्सिंग? तो इंडेक्सिंग क्या होता है कि जैसे कि हम अपना रिसर्च वर्क कर रहे हैं, राइट. तो हम बहुत सारे बाकी रिसर्चर्स का जो काम है उसको देखेंगे, रिव्यू करेंगे, राइट. और जब हम रिव्यू करते हैं किसी, जैसे आपने कोई साइट ओपन की और आपने रिव्यू किया कुछ टॉपिक्स पे, आपने आर्टिकल्स देखे किसी राइटर के, राइट, या किसी और रिसर्चर के, तो उसको हमने बहुत ही एक तरह से सिस्टमैटिक तरीके से फाइल्स की फॉर्म में लगाया हुआ है ताकि हमें इजीली जिस आर्टिकल पर हम जाना चाहते हैं या जिस आर्टिकल को हम सर्च करना चाहते हैं, जिस टॉपिक पे हम काम करना चाहते हैं, हमें वो इजीली फाइंड आउट हो जाए. ठीक है, तो वो होती है इंडेक्सिंग. इट रेफर्स टू द लिस्ट ऑफ आइटम पुल टुगेदर फॉर अ पर्पस. ठीक है, वही टॉपिक से रिलेटेड जितने भी रिसर्च वर्क हो चुके हैं वो हमें प्रॉपर एक फाइल में मिल जाए, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में मिल जाए. उनका पर्पस एक ही है, बहुत सी फाइल्स हैं जो एक प्रॉपर ऑर्डर में लगा रखी हैं, उसको बोलते हैं इंडेक्स. इसको हम बिब्लियोग्राफिकल इंडेक्स या बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस भी बोलते हैं, जहाँ पे हमें जितनी भी रेफरेंसेस हैं, जो भी बिब्लियोग्राफी है, जितने भी सोर्सेज हैं उस रिसर्च से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी आर्टिकल्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, हमें एक ही जगह पे बहुत ही सिस्टमैटिक ऑर्डर में और बहुत ही इजी वे में मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगे. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है जी, कि इंडेक्सिंग क्या होता है. तो इंडेक्सिंग आती किस काम है? तो इंडेक्सिंग का मेन पर्पस ही, देखो इंडेक्सिंग हम क्यों करते हैं, उसका मेन पर्पस ही यही है ताकि जब हम रिसर्च वर्क करें ना, वो रिसर्चर को हेल्प हो जाए टू फाइंड द इंफॉर्मेशन क्विकली एंड ईजिली, ताकि उस रिसर्चर को एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन, सारी फाइल्स सिस्टमैटिक ऑर्डर में मिल जाए और वो इजीली अपने टॉपिक पे काम कर सके. एंड इट हेल्प्स इन द अरेंजमेंट ऑफ द फाइल्स इन अ वेरी सिस्टमैटिक ऑर्डर. ठीक है, वही लाइब्रेरी वाला काम है जहाँ पे लिखा होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर की सारी किताबें ये पढ़ी है, सेकंड सेमेस्टर की ये है, इस सब्जेक्ट की यहाँ इसमें पढ़ी है ड्रॉर में, सेकेंड सेमेस्टर की इस ड्रॉर में पढ़ी है इस सब्जेक्ट की. ठीक है, तो वही काम क्या होता है, इंडेक्सिंग का होता है कि जब प्रॉपर एक टॉपिक है, एक टॉपिक में जितनी भी रिसर्चेज हो रखी हैं सारी फाइल्स को एक ऑर्डर में लगाना, वो क्या होता है, इंडेक्सिंग होती है. आई होप दिस इज क्लियर. बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ये. तो नाउ कम एच इंडेक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और 10 मार्क्स में पेपर में आने में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन, दैट व्हाट इन एक्चुअल इज एच इंडेक्स, राइट इट्स वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ. तो सबसे पहले एच इंडेक्स क्या है, ये एक रिसर्च मैट्रिसेस टूल है. ये आपको पता होना चाहिए. ये किसने दिया था? J.E. हिर्श ने दिया था इन 2005. एक्चुअल में क्या है इसमें, एच इंडेक्स में क्या होता है कि जैसे मैं एक रिसर्चर हूँ, ठीक है, मैंने कोई रिसर्च की, मैंने बिब्लियोग्राफिक सेक्शन लिखा और उसमें कितनी ज़्यादा साइटेशंस थी, मैंने किन किन पब्लिकेशंस की हेल्प ली, कितने रिसर्च पेपर मैंने पब्लिश किए, उस चीज़ पर मेरी एच इंडेक्स बेस्ड है. डिपेंड्स ऑन रिसर्चर्स प्रोडक्टिविटी कि मैंने किन किन सोर्सेज को साइट किया और कौन से सोर्सेज को ज़्यादा बार साइट किया गया, कहाँ पे जाके मैंने ज़्यादा सर्च की, किन किन सोर्सेज पे. ठीक है जी. इट मेजर्स द रिसर्च प्रोडक्टिविटी एंड इट्स इम्पैक्ट. इट मेजर्स द रिसर्च आउटपुट. ठीक है, कि आज तक कितने मैंने अपने जो पेपर्स हैं वो पब्लिश किए हैं, उस पर डिपेंड करता है. सिंपल सी बात है, एच इंडेक्स उसी चीज़ को मेजर करता है कि मैंने कितने पेपर पब्लिश किए, और मैंने जैसे एक पेपर पब्लिश किया तो उसमें मैंने कितने बिब्लियोग्राफीज लिखी, कितने सोर्सेज से हेल्प ली, कितनी साइटेशंस थी. ठीक है जी, उस चीज़ के बारे में एच इंडेक्स बताता है. एच इंडेक्स मेजर करता है कि मैंने जब भी अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया तो मैंने कितने सोर्सेज को साइट किया. साइटेशन का कंसेप्ट तो आपको क्लियर है ना. साइटेशन क्या होता है कि हमने किन किन सोर्सेज से हेल्प ली जब हमने अपनी रिसर्च वर्क की, राइट. तो इसमें भी यही है, एक कॉलम जैसे नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स कि मैंने कितने पब्लिश किए, दूसरी साइड उस रिसर्च पेपर में, जैसे मेरा फर्स्ट रिसर्च पेपर है तो उसमें मैंने कितनी बार
कौन कौन सी चीज़ों पे जाके साइट किया, कितनी बार साइट किया, उसको मेजर करते हैं हम एच इंडेक्स की हेल्प से। कैसे मेजर करते हैं मैं आपको कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगी इसी वीडियो में। आई होप इतना समझ आ गया। जो एच इंडेक्स दो चीज़ें इंक्लूड करता है, एक तो नंबर ऑफ पेपर्स कि मैंने कितने पेपर्स पब्लिश किए, सेकेंड इज नंबर ऑफ साइटेशंस कि मैंने कितने बाकी रिसर्चर से, मतलब कौन कौन से सोर्सेज से हेल्प ली है, कितना रेफरेंस सेक्शन में मैंने लिखा है किसी सोर्स के बारे में, उस पर्टिकुलर पेपर को पब्लिश करते टाइम मैंने किन किन सोर्सेज से हेल्प ली है, कितने साइटेशंस हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एच इंडेक्स बोलते हैं। एच इंडेक्स इसी को कैलकुलेट करता है कि जब मैंने अपनी रिसर्च की, जितनी बार मैंने रिसर्च की, चाहे पर्टिकुलर पेपर की है, चाहे एक से ज़्यादा पब्लिकेशंस है, मैंने एक पर्टिकुलर पेपर में कितनी ज़्यादा साइटेशंस ली, कौन कितने ज़्यादा सोर्सेज यूज़ किए, वो एच इंडेक्स कैलकुलेट करेगा। आई होप सिंपल सी चीज़ समझ आ गई। नाउ अब मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाती हूँ एच इंडेक्स। लेट करते हैं, जस्ट हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि हमारे पास 5 पेपर्स हैं, 5 पेपर्स पब्लिश किए हैं मैंने, 1 2 3 4 5, टोटल पेपर कितने हैं, 5 पेपर है टोटल। पहले हमने ये देख लेना है कि हमारा मैक्सिमम 5 है, मैक्सिमम इज 5 पेपर्स। तो 5 से ज़्यादा हो सकती है साइटेशंस, पर 5 से कम नहीं हो सकती। अब देखो पेपर 1 में कितनी साइटेशन यूज़ की मैंने, 9, जबकि पेपर कितने पब्लिश किए मैंने, 5। मतलब अब मैं ढूंढूंगी कि मुझे 5 से ग्रेटर चाहिए, ठीक है। तो 9 5 से ग्रेटर है, बिल्कुल सही है। फिर मैंने सेकंड पेपर पब्लिश किया और उसमें मैंने 7 सोर्सेज की हेल्प ली, 7 साइटेशंस थी, तो वो भी 5 से ग्रेटर है, बिल्कुल सही है। फिर मैंने थर्ड पेपर पब्लिश किया और थर्ड पेपर में मैंने 6 साइटेशंस यूज़ की, 6 सोर्सेज की हेल्प ली, तो वो भी 5 से ग्रेटर है, बिल्कुल सही है। बट मैंने फोर्थ और फिफ्थ पेपर को पब्लिश करते टाइम सिर्फ 2 या 1 साइटेशन यूज़ की, 2 या 1 सोर्सेज यूज़ किए, वो तो 5 से कम है, तो वो तो होंगे ही नहीं। तो कितने पेपर्स हुए, कितनी साइटेशंस हुई, 3। तो मेरा एच इंडेक्स कितना आ जाएगा, 3। मतलब जितने हमारे पास, मतलब एक कंडीशन होती है कि जितने नंबर ऑफ पेपर्स उतनी ही साइटेशंस, नंबर ऑफ पेपर्स जितने पब्लिश किए उतनी ही साइटेशंस होनी चाहिए। समझ आया? मतलब टोटल पेपर कितने थे मेरे, 5 से ग्रेटर हो सकते हैं या 5 के बराबर हो सकते हैं, बट उससे कम साइटेशंस नहीं होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। फिर से एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे कि लेट करते हैं हमारे पास 5 पेपर्स हैं, मतलब टोटल कितने पेपर्स पब्लिश किए मैंने, 5 पेपर्स पब्लिश किए। फर्स्ट पेपर में कितनी साइटेशंस थी, 3 साइटेशंस मैंने यूज़ की, 3 सोर्सेज की हेल्प ली। सेकेंड में 4, थर्ड पेपर में 5 साइटेशंस हैं, फोर्थ पेपर में 8 साइटेशंस हैं, एंड 5 पेपर में मेरी 10 साइटेशंस हैं। ठीक है, अब मैं देखूंगी कि टोटल पेपर कितने मेरे पास, 5 है, तो मतलब या तो 5 होना चाहिए या 5 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जैसे कि 3 कम है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 5 भी है, 8 भी है, 10 भी है, ये सारे 5 से ग्रेटर है। बट अब जो 4 वाला है ना, आप देखोगे ये सेकंड वाला पेपर मैं बता रही हूँ, सेकंड पेपर में 4 साइटेशंस हैं, मतलब कम से कम मेरे पास ये तो है ना कि मेरे पास 4 पेपर्स हैं। ठीक है, मतलब फोर्थ पेपर भी मेरे पास था, तो उसमें मैं 4 को भी टिक लगाऊंगी, मतलब मेरी एच इंडेक्स कितनी हो गई, 4, या तो 4 होगी या 4 से ज़्यादा, मतलब उससे कम नहीं हो सकती, मतलब मैक्सिमम मेरे पास 4 हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमने 5 पेपर्स देखे थे ना, उससे मैक्सिमम या मिनिमम कितने हो सकते हैं, 4 तक हो सकते हैं, उससे ज़्यादा पेपर नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे चेक किया सारे 5 से ग्रेटर है या 5 से बराबर है। ठीक है, 4 तक वो पेपर्स हो सकते हैं, बट 3 तक वो एक्सटेंड नहीं करेंगे, तो मेरा एच इंडेक्स कितना हो गया, 4 हो गया। फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फर्स्ट पेपर में मैंने 30 साइटेशंस ली, सेकंड में 40, पहले पेपर कितने मेरे, 7 पेपर है टोटल। ठीक है जी, तो देख लो 30 ग्रेटर है, 7 से ग्रेटर ही है, 40 7 से ग्रेटर है, 10 7 से ग्रेटर है, देन 15 भी 7 से ग्रेटर है, 9 भी 7 से ग्रेटर है, बट 4 और 1 बहुत ही ज़्यादा मिनिमम चला गया, तो ये दो तो होंगे ही नहीं। कितने साइटेशंस है मेरे, 5, तो मेरे एच इंडेक्स कितना हो गया, 5। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी, मतलब हमने देखना है कि हमारे टोटल पेपर्स कितने हैं, उस अकॉर्डिंग हमने साइटेशन लिखनी है।
ठीक है। फिर देखोगे कि उससे ग्रेटर कितना है या उससे थोड़ा सा मिनिमम भी हो तो भी वो भी चलेगा, बट उससे बहुत ज़्यादा बेयर मिनिमम नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। फिर उस अकॉर्डिंग जितनी साइटेशंस हैं उस अकॉर्डिंग आपका एच इंडेक्स फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट, आई होप एच इंडेक्स कैलकुलेट करना आ गया आपको क्या होता है। नाउ एच इंडेक्स क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू लेनी है हमने ऑफ द एच सच दैट द गिवन ऑथर या जनरल हैज पब्लिश्ड एटलीस्ट एच पेपर्स दैट ईच हैव बीन साइटेड एटलीस्ट एच टाइम्स। ठीक है, मतलब मैक्स एच इंडेक्स होता क्या है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एच की कितनी हो सकती है जो ऑथर ने, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम साइटेशन कितनी हो सकती है उस जितना उसका एच इंडेक्स आएगा। एच इंडेक्स कितना होगा जितनी उसकी पब्लिकेशंस होंगी, तो उसके बराबर आना चाहिए। वही वो बताना चाहते हैं कि उसका जो पब्लिकेशन है अगर एच है तो उसकी वैल्यू भी एच टाइम्स ही आनी चाहिए। ठीक है जी। एच इंडेक्स फोकस इज मोर स्पेसिफिकली, एच इंडेक्स किस चीज़ पे ज़्यादा स्पेसिफिकली फोकस करता है, ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ओनली वन स्कॉलर इंस्टेड ऑफ द इंटायर जनरल। मतलब एच इंडेक्स सिर्फ इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है कि उस एक स्कॉलर का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सारा जनरल नहीं वो देखेगा, वो सिर्फ एच इंडेक्स देखेगा कि कितने सोर्सेज उस बंदे ने यूज़ किए हैं उस पेपर को पब्लिश करते टाइम। एच इंडेक्स सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करता है, राइट। नेक्स्ट, नाउ कम दी स्ट्रेंथ्स, मतलब एक पॉजिटिव व्यू देखते हैं एच इंडेक्स का क्या है। फर्स्ट, इट इज़ यूज फॉर इवेल्युएटिंग द क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट, मतलब ये हेल्प करता है ओवरऑल इम्पैक्ट देखने में ऑफ द ऑथर्स आउटपुट एंड परफॉर्मेंस। देखो कॉमन सी चीज़ है, देखो नंबर ऑफ पब्लिकेशंस और नंबर ऑफ साइटेशंस आपने कितनी से कितनी, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी यूज़ की है, उससे आपका परफॉर्मेंस का पता लगता है कि आपने कितनी जगह जाके इतना हार्डवर्क करके इतनी जगह पे मतलब सोर्सेज को फाइंड आउट किया, सभी को साइट किया। ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है और उससे आपका आउटपुट पता लगेगा आपका रिसर्च वर्क का और आपकी परफॉर्मेंस का। सेकेंड, it measures the quantity with the quality by comparing the publication to the citations। कितनी publications हैं आपकी, कितने पेपर आपने पब्लिश किए हैं, उसको आप क्वांटिटी से, मतलब कितनी साइटेशंस आपने यूज़ की, कितने सोर्सेज की आपने हेल्प ली, दोनों को कंपेयर करती है, मेजर करती है क्वांटिटी को क्वालिटी से। ठीक है जी। Then third strength is several resources automatically calculate H index as a part of citation report for the authors। मतलब ये एक सोर्स है H index को फाइंड आउट करने के लिए कि कितनी साइटेशंस आपने यूज़ की हैं, या उस पब्लिशर ने या उस जो ऑथर है या जो रिव्यूअर कह लो चाहे वो रिसर्चर कह लो, कितने साइटेशंस उस बंदे ने यूज़ किए अपने रिसर्च करते टाइम, उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एच इंडेक्स की हेल्प से। हमें पता लग जाता है कि उसने कितनी सोर्सेज पे जाके साइट आउट किया, राइट। देन कम्स द वीकनेसेस। वीकनेस क्या है? इट इज़ अ मैट्रिक टू असेस एन इंटायर बॉडी स्कॉलरली आउटपुट नॉट इंटेंडेड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। ये एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के बारे में नहीं बताता, ये सिर्फ एच इंडेक्स ही कैलकुलेट करेगा। ठीक है जी। उसके आउटपुट के बारे पर इतना वो मतलब आउटपुट पर ही ज़्यादा फोकस करता है कि कितना उसने साइट किया है, जाके कितने सोर्सेज से हेल्प लिया है, बट वो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए नहीं फोकस करता। Then it doesn't provide the context of citations। Then self citation, मतलब कभी भी वो जो बंदा है जैसे रिसर्चर है वो तो किसी को भी बोल सकता है कि तुम जाके बार बार मेरी रिसर्च पर ही साइट करते रहो, ठीक है, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे कि मेरी सोर्सेज को बहुत ज़्यादा साइट किया गया है, जो मेरी पब्लिकेशंस है बहुत बार देखी गई हैं। ऐसे तो आप किसी भी फैमिली मेम्बर से बार बार बोलते रहो कि मेरी रिसर्च ओपन करके देखो, ठीक है। फिर या आप खुद जाके साइट कर सकते हो। सेल्फ साइटेशन क्या होता है? आप खुद साइट कर रहे हो, बार बार अपनी रिसर्च ओपन करके उसी सोर्सेज को अपनी पब्लिकेशंस में यूज़ कर रहे हो और खुद अपने आप को साइट कर रहे हो, तो ये तो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया ना। इट डोंट अकाउंट फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द को-ऑथर्स, राइट। सो दिस इज ऑल द कंसेप्ट ऑफ द एच इंडेक्स एंड आई होप कि आपको समझ आ गया कि एच इंडेक्स फाइंड आउट कैसे करते हैं, एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ठीक है जी। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, अंडरस्टैंडेबल हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।